आज का टॉपिक है हमारे पास एसक्यूएल। एसक्यूएल आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जहाँ पे हमारे पास द नेम सजेस्ट, नेम ही अपने आप में बोल देता है कि एक स्ट्रक्चर डेटा को क्वेरी करने के लिए हम सीक्वल यूज करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है इंटरनेट पे, बट अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो सीक्वल जहाँ पे हमारे पास सारा डेटा पड़ा है, हमारे पास जैसे हमने बात किया एक सेंट्रल डेटाबेस जहाँ पे हमारे पास हर डोमेन का, सेल्स का, फाइनेंस का, प्रोडक्ट का, हमारे पास सारा डेटा पड़ा है एक सर्वर के ऊपर, एक क्लाउड सर्वर के ऊपर। अब उस क्लाउड सर्वर से जब हम बात कर रहे थे लास्ट सेशंस के अंदर कि हमें डेटा को रिट्राइव करना है, राइट? हमें डेटा को जब रिट्राइव करना होता है तो एक मीडियम चाहिए टू कम्युनिकेट दैट क्लाउड सर्वर। वही मीडियम हमारा सीक्वल की तरह काम करता है। सीक्वल उसी का हमारे पास एक ब्रिज बन के एक्ट करता है, जहाँ पे हम एक क्वेरी लैंग्वेज लिखते हैं। क्वेरी मीन्स हम डेटाबेस से पूछते हैं कि प्लीज हमें आप ये कॉलम्स दे दो, इन इन कंडीशंस के ऊपर दे दो। तो दैट्स वेयर द सीक्वल प्लेज द पार्ट। ओके, डेफिनेटली सीक्वल इज अ कंप्यूटर और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम स्टोर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं। हमारा मोस्टली पार्ट जो रहता है सीक्वल के अंदर, हमारे पास 95% ऑफ द सीक्वल डेवलपर्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिट्राइविंग द डेटा। मोस्टली जो है हम रिट्राइव करते हैं डेटा को भी। देर आर वेरी फ्यू चांसेस, वेरी माइन्यूट चांसेस जब आप डेटा एडमिन पार्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, मैनेजिंग द डेटा इन द रिलेशनशिप डेटाबेस इज ऑलरेडी डन बाय अ सीक्वल। एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज एसक्यूएल एंड सीक्वल, बोथ आर द सेम थिंग। इट जस्ट दैट कि हमें कम्युनिकेट करना है एक डेटाबेस से बाय यूजिंग अ एसक्यूएल लैंग्वेज। बाय बट कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हमें बहुत सारी कमांड्स होती है लिखने के लिए। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए एक स्पेशल कमांड होती है, जैसे हम कहें इंसर्ट, तो हमें एक डेटाबेस के अंदर एक डेटा एंट्री करनी है, तो हम बोलते हैं दैट इज इंसर्ट। हमें डेटाबेस को एंट्री करने से पहले उसको क्रिएट भी करना पड़ेगा, राइट? उसको हम बोलते हैं क्रिएट। ऐसे ही हमें अपडेट, अगर हमारे पास कोई गलती एंट्री हो गई या फिर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आप डेटाबेस को अपडेट करिए, ठीक है, तो फिर हमारे पास अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ड्रॉप, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जिनको यूज करते हुए हम एसक्यूएल कमांड्स को लिखते हैं, अपनी एसक्यूएल क्वेरी को लिखते हैं। हम एक एक कमांड को बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे कवर करा करेंगे, एक एक को, बिलीव मी, एक एक को हम बहुत डीप में जाएंगे। अभी के लिए आपका बस जो कैच है वो ये है कि सीक्वल एक लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने डेटाबेसेस से। ओके, वाया ये सारी हमारे पास जो सीक्वल कमांड्स रिटर्न है, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ड्रॉप, एवरीथिंग इज प्लेस्ड ऑन सर्वर। अब हमें उस डेटा को निकालना भी है, फेच भी करना है, राइट? तो हमें क्वेरी लिखेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एसक्यूएल लैंग्वेज। ओके, दिस इज एसक्यूएल। एंड अगर मैं बात करूं एसक्यूएल की फीचर्स एंड एडवांटेजेस की, बहुत बार हमारे मन में ना, बिलीव मी, जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन पे, सब बोलते हैं कि सर हमारे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे पास नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, हम बीए बैकग्राउंड से, हम बीएससी से हैं, हम हमने बैचलर्स जो है अपना नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में करा है। द ब्यूटी ऑफ एसक्यूएल इज, द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कि आपको कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। बिलीव मी, मैं एक अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे सीए भी सीक्वल लिखता है। आज हर एक कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको एक बेसिक एसक्यूएल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अगर मैं करियर बात की बात करूं तो आप इसको सीख के, सीक्वल सीख के आप डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, सीक्वल डेवलपर भी बन सकते हैं और डेटाबेस एडमिन का भी काम कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि आप डेटा एनालिस्ट और सीक्वल डेवलपर को छोड़ के कोई प्रोफाइल में जाएं, क्योंकि एडमिन पार्ट जो है वो ओरेकल और एमएस सीक्वल वो ही देखा करता है मोस्टली। एडमिन इज कि जहां पे आपको राइट्स, एक्सेस, ये सब कुछ देखने पड़ते हैं, बट नॉट अ वेरी बिग रोल। बट हाँ, हम जो हमारा आगे आने वाला कोर्स है वो मोस्टली ओरिएंटेड रहेगा सीक्वल डेवलपर और डेटा एनालिस्ट के अराउंड। बट डेफिनेटली एडमिन की भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि एक हाइजीन नॉलेज आपको हम प्रोवाइड कर सकें। सो कैच ये इस इन दो स्लाइड्स का कि हमें कोई भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और टेक्निकल बैकग्राउंड से है, हमें किसी भी प्रायर नॉलेज की आवश्यकता नहीं है टू लर्न द सीक्वल। एंड हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं सीक्वल सीखने के पास, विच इज डेटा एनालिस्ट एंड सीक्वल डेवलपर। ओके, अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वल, तो बिलीव मी गाइस आज कोई सी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो बीपीओ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो आईटी कंपनी है, आईटी तो 99%, ओके, बट मैं अदर सेक्टर्स की भी बात करूं, अगर वो फाइनेंस है, अगर वो कोई सा भी आज डोमेन आप सोच सकते हैं, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, रेलवेज, हर एक आदमी
के पास जो डेटा है वो क्लाउड पे ही स्टोर्ड है। आज हम कोई एक्सेल पे काम नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही क्लाउड पे सेव है तो आपको उस क्लाउड से आपको डेटा निकालना पड़ेगा। उस डेटा को निकालने के लिए द ओनली यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग इज एसक्यूएल। डेफिनेटली हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बट एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वल इज वाइड, वेरी वाइड। ओके, वी कैन अनेबल एंड एक्सेस द डेटा इन RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमने पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। एंड it definitely lot of custom features, lot of custom features are available। बहुत easily आप upskill कर सकते हैं इस simple language के अंदर। So it is very widely used language, and once you are upskilled or once you are a pro in SQL, believe me, आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता इस इंडस्ट्रीज में। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ SQL।